चलिए देखते हैं आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास क्लास 9th एनसीईआरटी का है। ये आपका 9th क्वेश्चन है आपके बैक क्वेश्चंस का। उसके 4 पार्ट्स हैं, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट। इसको सब सारे पार्ट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे हम एक एक कर कर। पहले ए पार्ट का देखते हैं आंसर क्या है। ए पार्ट में हमें इस क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें इसको आंसर करना है, इसको रिकॉग्नाइज करना है और इसके बेसिस पे हमें ये 7 क्वेश्चन के आंसर करना है। चलिए देखते हैं, पहले इसको समझते हैं क्या दिया हुआ है। आपके पास ये 2 शेल्स दिए हुए हैं। ये पहला शेल आ गया आपके पास के शेल, दूसरा शेल आपके पास आ गया एल शेल। 2 शेल्स आ गए। अब मतलब इससे मैं क्या रिकॉग्नाइज कर सकता हूँ कि जो ये एलिमेंट होगा ये मेरे फर्स्ट 10 एलिमेंट्स में से कोई एक होगा। बट फिर मैंने देखा जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना उसका एटॉमिक नंबर होगा, राइट। क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने प्रोटॉन्स और जितने प्रोटॉन्स उतना एटॉमिक नंबर, तो इनडायरेक्टली जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने ही प्रोटॉन्स उतने एटॉमिक नंबर, राइट। तो आप देख सकते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कितने क्या एटॉमिक नंबर होगा, तो उसका एटॉमिक नंबर 3 होगा। और आपको पता होना चाहिए फर्स्ट एटॉमिक नंबर होता है हाइड्रोजन, फिर आता है हीलियम और फिर आता है लिथियम। तो ये आपके पास जो है वो है लिथियम। तो यहाँ पर लिख देते हैं लिथियम, तो नेम आ गया लिथियम। उसने जो आपने कर लिया। अगला उसने पूछा सिंबल बताओ। सिंबल क्या होता है, Li होता है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने काउंट करो, चलो इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेते हैं। क्या है, कितने होगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स। 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गया आपके पास 3। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए 3। अगला क्वेश्चन पूछा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये अलग है और एक है वैलेंसी। ये दोनों कंपाउंड्स जो आंसर है वो दोनों अलग आएंगे, ये ध्यान रखना। वैलेंस क्या होता है कि लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आए। लास्ट शेल आपका कौन सा है, ये आपके पास लास्ट शेल है। इसमें आपको कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, तो आपके पास आ जाएगा 1। अब वैलेंसी क्या होगी उसकी, वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी वो चीज़ होती है, व्हाट डू यू मीन बाय वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी इज द इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस्ट बाय एन आयन या एटम टू गेट स्टेबलाइज्ड, ताकि वो स्टेबलाइज्ड हो सके, ताकि वो स्टेबल हो सके। तो स्टेबल बनने के लिए कोई या तो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है या तो कोई इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है। इस केस में क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है, अगर वो लूज़ कर सकता है, वो लूज़ कर देगा, अगर उसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो उसको फ़ायदा मिल जाएगा, वो पूरा उसका जो फर्स्ट शेल होगा वो कंप्लीट रहेगा। तो इस केस में वो लूज़ करेगा 1 इलेक्ट्रॉन एंड इट वुड बिकम +1 चार्ज्ड। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं इसके पास, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतने होते हैं जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 3 प्रोटॉन्स होंगे। एटॉमिक नंबर हमें पता है, जितने प्रोटॉन्स उतना एटॉमिक नंबर। सो आई होप दिस इज़ क्लियर ए पार्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका। फिर से नेक्स्ट पार्ट में हम इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कितने आपके पास हैं। सो दिस इज़ योर के, दिस इज़ योर एल। तो मतलब फिर से ये फर्स्ट 10 एलिमेंट्स में से कोई एलिमेंट है, क्योंकि 2 शेल्स हैं सिर्फ। आई जस्ट हैव 2 शेल्स, क्लियर। 2 शेल्स हैं मतलब फर्स्ट 10 एलिमेंट्स में से कोई है। काउंट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं मेरे पास, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 7 इलेक्ट्रॉन्स मतलब जितने 7 इलेक्ट्रॉन्स उतने 7 प्रोटॉन्स। 7 प्रोटॉन्स मतलब 7 एटॉमिक नंबर आ गया। अब जब 7 एटॉमिक नंबर आ गया है तो 7 एटॉमिक नंबर क्या होता है, दैट इज़ योर नाइट्रोजन। तो आपके पास नेम ऑफ द एलिमेंट आ गया नाइट्रोजन। अब सिंबल पूछा है आपका, सिंबल नाइट्रोजन का क्या होता है, N होता है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं नाइट्रोजन में, काउंट कर लो। ये देखो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। कितने हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, फिर से वही बात आ गई। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अलग होते हैं, वैलेंसी अलग होती है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, लास्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हों उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। ये मेरा लास्ट शेल है। लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं आपके पास, देखो काउंट करो कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। अगर आप देख पाओ तो 1 आ रहा है, ये दूसरा आ रहा है, ये तीसरा आ रहा है, ये 4th है और ये 5th है। तो मतलब 5 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्लियर। अब ये 5 के पास या तो ये एटम जो है मेरे पास, या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन छोड़ दे, या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन जो है वो दे, या तो 8 बन जाए जिसमें वो 3 इलेक्ट्रॉन्स ले ले। या तो मैं फिर से समझाता हूँ, या तो वो 5 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर दे और वो बन जाएगा 2 वे कॉन्फ़िगरेशन पे। बट या तो क्योंकि उसकी कॉन्फ़िगरेशन 2,5 है, तो या तो वो 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले जिससे उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाए, 2,8।
8 बन जाए, जो कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो अब इसके पास चॉइस है, या तो 5 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर ले या तो 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले। बट 5 इलेक्ट्रॉन्स वो लूज़ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। इतनी एनर्जी उसके पास है नहीं, तो ये वाला तो स्टेप जो है वो कर पाएगा ही नहीं, वो इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर ही नहीं पाएगा। तो वो क्या करेगा? वो 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। और जब भी कोई एटम 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है तो उसके पास माइनस का चार्ज आता है। और आप बोलेंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करे? 3 करे, तो -3 उसकी वैलेंसी हो गई। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतने ही जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7। एटॉमिक नंबर इज ऑल्सो इक्वल टू 7। आई होप इट इज़ क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट, दैट इज अब इस पार्ट में मैं क्या बोलूँगा, इस पार्ट में काउंट करते हैं। इस शेल में कितने हैं आपके पास? दिस इज़ द फर्स्ट शेल, दिस इज़ द सेकेंड शेल और दिस इज़ द थर्ड शेल। मतलब आपके पास आया के शेल, एल शेल और ये एम शेल। मतलब 3 शेल आ गए, के एल एम एन और के और एल एम और एम। मतलब मेरा जो ये एलिमेंट है ये 10 से लेके 20 एलिमेंट्स के बीच में एग्जिस्ट करेगा। अब देखते कौन सा एलिमेंट है। काउंट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स कितने, काउंट कर, देखो काउंट करते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, 11 12 एंड 13। सो इट हैज़ 13 इलेक्ट्रॉन्स। जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने प्रोटॉन्स, 13 प्रोटॉन्स, और जितने प्रोटॉन्स उतना एटॉमिक नंबर, 13 इसका एटॉमिक नंबर। तो आई विल राइट हियर, एंड 13 कौन सा एलिमेंट होता है आपके पास? दैट इज़ योर एल्यूमिनियम, दैट इज़ योर एल्यूमिनियम, दैट इज़ योर एल्यूमिनियम। सिंबल क्या होता है? ए और स्मॉल एल। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लिया अभी हमने, 13 इलेक्ट्रॉन्स टोटल हैं। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेते हैं। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या कहते हैं? लास्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स, अब ये लास्ट शेल हुआ, तो लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, काउंट करते हैं। चलो, लास्ट शेल में मेरे को दिख रहा है 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और ये रहा 3rd इलेक्ट्रॉन, दिस इज़ योर 3rd इलेक्ट्रॉन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गया, वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। अब वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट में फिर से वही है, या तो वो 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले, लूज़ कर दे, या तो वो 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर दे, और या तो वो 13 पे है, 14 15 16 17, या तो वो 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले, 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले। अब इसके पास ये चांसेस है, क्या ये पॉसिबल है? 5 इलेक्ट्रॉन गेन करना पॉसिबल नहीं है, तो ये क्रॉस बच जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना इज जस्ट मच मोर वाइबल फॉर दैम, तो वो ज़्यादा आसान है। तो अब वो क्या करेगा, वो ये लास्ट के जो 3 इलेक्ट्रॉन्स है वो लूज़ कर देगा, और जब वो लूज़ करेगा तो उसके ऊपर चार्ज आएगा पॉजिटिव वाला, तो इट विल हैव अ चार्ज ऑफ +3। Number of protons same as number of electrons, 13. Atomic number same as that of number of protons, that is again 13. So this was your question number 9C part. Let's see question number 9D part now. Question number 9D part. Now I would say it has K shell and your L shell. Count कर लेते कितना है? 1, again it is from 1 to 10 only. 1 2 3 4 5 6 7 and 8 and 9. हाँ, एक मिनट, this is 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. So this has 9 electrons, and if it has 9 electrons, so it would have 9 protons as well. So if it has 9 protons, then it would have 9 as your atomic number. So 9 atomic number, which element is it? It is your fluorine. It is your fluorine, and symbol is only F. What is the total number of electrons? We just have counted, that is 9 electrons. So 9 electrons is the total number. Number of valence electrons. Number of valence electrons is the number of electrons in the last shell. काउंट कर लेते हैं लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। लास्ट शेल बना लेते हैं जल्दी से, ये रहा लास्ट शेल। अब इस शेल में आपको काउंट करने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। आई कैन काउंट इट, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द लास्ट शेल। 7 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट क्या है आपके पास? अब वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट क्या कहता है, इसको स्टेबल होने के लिए कौन सी कॉन्फ़िगरेशन चाहिए? 2,8 चाहिए, क्योंकि स्टेबल होने के लिए 2,8 चाहिए होगी कॉन्फ़िगरेशन, पूरा सब शेल, ये फील्ड होगा शेल। अब इसके पास कॉन्फ़िगरेशन क्या 2,7 है, तो या तो वो 7 में से 7 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर दे, और या तो वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। 1 इलेक्ट्रॉन या तो वो गेन करेगा, या तो 7 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेगा। ये 2 चांसेस है इसके पास। तो वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता?
वो ये काम नहीं कर सकता, वो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है। तो वो क्या करेगा, जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उसके पास साइन कौन सा आता है, नेगेटिव का, और जितने गेन करेंगे उतना, तो माइनस का साइन आ गया क्योंकि गेन करे हैं, और -1 आ गया क्योंकि एक गेन करा है। नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, दैट इज़ योर 9 ओनली, 9 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और सॉरी 9 प्रोटॉन्स आ गए। और एटॉमिक नंबर कितना हो गया, जितना आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। तो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 9। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10।